सास के साथ रियलिटी शो एक नया अवसर। सास और बहू एक रियलिटी शो में हिस्सा लेती हैं। यह विज्ञापन सुनते ही राधिका की आंखें चौंधिया गईं। वह अपनी सास पुष्पा देवी के साथ बैठी थीं और सोचा था कि इस बार उनका जीवन कुछ रोमांचक तरीके से बदलेगा। राधिका और उनकी सास का रिश्ता हमेशा से ही अनूठा था। यह दोनों एक दूसरे से प्यार करती थीं, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ हल्के फुल्के मजाक भी करती रहती थीं। अब जब उन्हें रियलिटी शो में भाग लेने का मौका मिला था, तो वह दोनों इसे एक नई चुनौती के रूप में देख रही थीं। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने, क्या तुम सचमुच इसे करना चाहोगी? राधिका ने अपने पति अर्जुन से पूछा, जो थोड़े चौंके हुए लग रहे थे। अर्जुन, ये तो मजेदार होगा। तुम समझते क्यों नहीं? हमें कुछ अलग करना चाहिए, राधिका ने उत्साहित होकर कहा। अर्जुन हंसी दबाते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम दोनों करो, लेकिन ध्यान रखना, बहुत ज्यादा मस्ती में न डूब जाना। यह सुनकर राधिका ने मुस्कुराकर कहा, हम मस्ती करेंगे, लेकिन अपनी इज्जत का भी ध्यान रखेंगे। शो की तैयारी। रियलिटी शो में प्रवेश करने के बाद राधिका और पुष्पा देवी को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उन्हें कई सारे सवालों का जवाब देना था, एक साथ काम करने की कला को दिखाना था और साथ ही यह साबित करना था कि एक सास और बहू का रिश्ता भी अच्छा हो सकता है। यह क्या नया है? पुष्पा देवी ने रियलिटी शो के निर्माता से पूछा, जो उन्हें सभी निर्देश दे रहा था। आपको अपनी अलग अलग ताकतें दिखानी होंगी, कुछ मजेदार और क्रिएटिव करना होगा, निर्माता ने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका ने शरारत से अपनी सास की तरफ देखा, आपके पास कितनी ताकत है? पुष्पा देवी एक पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तुम्हारी तरह कभी कैमरे के सामने नहीं काम किया है, लेकिन अगर जीतने का मन बना लिया तो देखो क्या कर सकती हूँ। शो में भाग लेने से पहले ही दोनों को एक बार फिर से यह एहसास हुआ कि वे कितना कुछ सीख सकती हैं, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों। वे जो भी काम करतीं, उसका अंजाम पहले से बेहतर होने की उम्मीद थी। पहले दिन की चुनौतियां। रियलिटी शो का पहला दिन था। राधिका और पुष्पा देवी स्टेज पर खड़ी थीं, जहां उनसे पहला टास्क पूछा गया था। टास्क था, सास और बहू को मिलकर एक डिश तैयार करनी थी। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों को कभी रसोई में एक साथ काम करने का मौका नहीं मिला था। मुझे तो सासू माँ के साथ रसोई में काम करने की आदत नहीं है, राधिका ने चुटकी लेते हुए कहा। पुष्पा देवी ने तंज करते हुए कहा, तुमसे अच्छा तो मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें तो हर काम में महारत हासिल है। यह सुनकर राधिका हंसी नहीं रोक पाई और दोनों ने साथ मिलकर डिश बनाने की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही उन्होंने रसोई में कदम रखा, कई बाधाएं सामने आईं। सास की विधियों के अनुसार उन्हें पहले मसाले अच्छे से तला जाता था, जबकि राधिका का तरीका कुछ अलग था। नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं, राधिका चिल्लाई। क्या तुम्हें मेरे तरीके में कोई खामी लगती है? पुष्पा देवी ने अपनी खड़ी हुई आवाज में कहा। सास बहू के बीच हल्की तकरार के बावजूद उन्होंने बिना हार माने डिश तैयार की। हमने इसे ठीक कर लिया है, राधिका खुशी से बोली। जब जजेस ने डिश का स्वाद लिया, तो दोनों को अपने काम का परिणाम देखकर संतुष्टि मिली। वे दोनों मिलकर मुस्कराईं और एक दूसरे को देखी। तनाव और मस्ती। शो के दौरान कभी कभी तनाव भी बढ़ जाता था। एक दिन एक विशेष चुनौती थी, जहां सास और बहू को एक मंच पर एक साथ डांस करना था। राधिका ने जल्दी से अभ्यास किया, लेकिन पुष्पा देवी को डांस के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मैं नहीं कर सकती, पुष्पा देवी परेशान होकर बोली। सासू माँ, थोड़ा ध्यान से, राधिका ने हंसी मजाक में कहा।
रियलिटी शो की टीम ने दोनों को 1 घंटे का समय दिया था, लेकिन सासू माँ के साथ यह घंटा मुश्किल में बदल गया। राधिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन सास को डांस में उतनी सहजता नहीं थी। अंत में जब शो के दिन डांस प्रदर्शन हुआ, तो पुष्पा देवी ने अचानक कुछ ऐसा किया कि दर्शक हैरान रह गए। उन्होंने राधिका की मदद से कुछ पुराने लोक नृत्य को अपने ही तरीके से किया और पूरा मंच पर लहराया। वाह, यह तो कमाल है! शो के जजेस और दर्शक सब चौंक गए। यह डांस केवल एक सामान्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि राधिका और पुष्पा देवी की बेहतरीन तालमेल का उदाहरण था। इसने दोनों के रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दोस्ती और सच्चाई शो के अंतिम चरण में सास और बहू के बीच के रिश्ते को लेकर एक सवाल पूछा गया। निर्माता ने सवाल किया, आप दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा क्यों है कि बाकी महिलाएं इसका अनुसरण करना चाहती हैं? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों के बीच कभी कोई मतभेद नहीं हुआ, लेकिन हमें ये समझ में आता है कि प्यार और सहयोग में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। पुष्पा देवी ने राधिका का हाथ पकड़ा और बोली, यह सच है, बहू ने मुझे हमेशा सम्मान दिया और मुझे महसूस कराया कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, केवल सास नहीं। यह बयान शो के जजेस और दर्शकों के दिलों को छू गया। दोनों का रिश्ते का अद्भुत उदाहरण बाकी प्रतियोगियों के लिए प्रेरणा बन गया। जीत की ओर अंततः रियलिटी शो का समापन हुआ। राधिका और पुष्पा देवी ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया, लेकिन उनके लिए यह जीत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था कि वे इस यात्रा के दौरान अपने रिश्ते को और मजबूत कर पाई थीं। यह तो बस शुरुआत है, सासू माँ राधिका ने जीत के बाद कहा। सच है बेटा, हमें और भी बहुत कुछ करना है, पुष्पा देवी ने हंसते हुए कहा। यह यात्रा राधिका और उनकी सास के लिए एक जीवन भर की याद बन गई, और वह यह जानती थीं कि रिश्तों में अगर सच्ची समझ, प्यार और विश्वास हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।